हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक वाईटी। सो आज का हिंदू वोकैब वीकली रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। एवरी वीक मींस एवरी सैटरडे आपको ये वीडियो मिलेगा जिसमें मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो यूज हुए होंगे एडिटोरियल्स में, वो आपको एक ही सेशन में रिवीजन आपका करवाऊंगी। तो मैं एक्चुअली सिलेक्ट करती हूँ टॉप 10 वर्ड्स, उसके बाद कुछ फ्रेजेस या ईडियम्स अगर न्यूज़पेपर में यूज हुए हैं तो उनका यूजेज और उनका मीनिंग क्या है तो हम वो समझते हैं। और एक क्विक रिवीजन है, छोटा सा सेशन होता है, तो आप कोशिश करेगा एवरी सैटरडे ये वीडियो जरूर देख लें फॉर योर वोकैबुलरी। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू, मेरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कोर्स फॉर मेंस, एसबीआई मेंस, पीओ मेंस, बैंक सुपर पैक में इंक्लूडेड है। तो बैंक सुपर पैक अगर लेंगे तो कोड हर्षिता पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, और पास लेंगे तो हर्षिता पास कोड पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जरूर चेक कर लीजिएगा, अभी सेल ऑन है। सुपर पैक में आपके सारे एग्जाम्स इंक्लूडेड है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी। ठीक है, बुक्स भी हैं इंक्लूडेड, तो आप जरूर चेक करिए। तो आज के जो हमारे टॉप 10 वर्ड्स हैं विद फ्रॉम द एडिटोरियल न्यूज़पेपर से, जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, जो टॉप 10 मैंने सिलेक्ट किया। देखो, हर वीक कुछ न्यू वर्ड्स होंगे और कॉमन वर्ड्स होंगे जो आप काफी सारे एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में देखोगे। सिर्फ द हिंदू नहीं, काफी सारे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप मेजर एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उसमें आपके वर्ड्स रहते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इसका यूजेज हम देखेंगे। तो पहला वर्ड है एलाय। ठीक है, एलाय मीन्स हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू। तो पॉलिटिकल एलाइज होते हैं, ओके, या कोई कंट्री दैट हैज एन अग्रीमेंट टू सपोर्ट अनदर कंट्री। तो आप सपोर्टर बोल सकते हैं, राइट, वन हु सपोर्ट्स यू। ठीक है, यूजुअली किसके लिए यूज हो सकता है? पर्सन के लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और कंट्री के लिए मेजर। तो बोलते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, आपने पढ़ा होगा ये पॉलिटिकल एलाइज। तो पॉलिटिकल एलाइज आर सपोर्टर्स, ठीक है, जिन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन किया है दैट दे विल सपोर्ट यू फॉर अ गिवन कॉज। तो एलाई के लिए हम बोलते हैं सपोर्टर्स। नाउन का वर्ड है ये, और ये भी जैसे बोल सकते हैं इंडिया एंड इट्स एशियन एलाइज। तो इंडिया एंड इट्स एशियन एलाइज नाउन वर्ड, एज अ नाउन यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है एलाई, नाउन वर्ड है, आपको ये याद रखना है, नाउन वर्ड है ये। ठीक है, फ्रेंड बोल सकते हो, सपोर्टर बोल सकते हो, पार्टनर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे आप सिनोनिम्स भी इसके लिए यूज कर सकते हो। ओके, एक्विटल, अब किसी के ऊपर ब्लेम था और वो अब हट गया है तो उसको एक्विटल बोलेंगे। ठीक है, तो एक्विटल का मीनिंग क्या होता है? ऑफिशियल डिसीजन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ that someone is not guilty for a particular crime. Okay, so official decision by a court of law that someone is not guilty ऑफ अ क्राइम। तो आप क्या कर रहे हैं? उसको दोष मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर से दोष हट रहा है, जो भी उसके ऊपर ब्लेम था वो ब्लेम फ्री हो गया है, क्योंकि आपने रिमूव कर दिया और डिसीजन आ गया कोर्ट का कि अब वो, हाँ, ही इज नॉट गिल्टी, ही हैज नॉट डन द क्राइम। ठीक है, तो एक्विटल मीन्स जब आप उसको क्या करें, दोष मुक्त। तो ऑफ द 3 केसेस दैट वेंट टू ट्रायल, 2 केसेस एंडेड इन एक्विटल। अगर आप यूजेज करोगे एज अ नाउन, इसको यूज करते हैं, तो 2 cases ended in acquittal means 2 cases were where the court said that the person is not guilty of the crime. The person is not guilty of the crime. Compliance, now compliance follow करना है, okay, obey करना है, कोई भी रूल और लॉ को आप obey करते हैं, नाउन का वर्ड है। ठीक है, तो company said that it had always acted in compliance with environmental laws. It has always acted in compliance with means when you obey any rule, when you obey any law, that is compliance. तो compliance maintain करना पड़ता है, मतलब obey करना पड़ता है, जो भी rules हैं, जो भी laws हैं, उनको आपको obey करना है। ठीक है, तो ये भी एक noun का form है, noun का word है, noun की जैसे use होता है, obeying, the act of obeying a particular rule or a particular law. अब आते हैं next word पे, buttress, which is also a noun. तो basically stone buttresses होते हैं जो support करते हैं walls को। Okay, he looked
फॉर थिंग्स दैट वुड बटरेस द प्रोसिक्यूशन केस मीन्स क्या होगा, टू गिव सपोर्ट, कोई सी चीज को सपोर्ट देना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग करना, टू गिव सपोर्ट और स्ट्रेंथन। आई होप कि मेरी हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रही है। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, सपोर्ट देना, ठीक है, कोई चीज को स्ट्रेंथन करना, राइट। तो आपका है, आई थिंक ये भी कॉमन वर्ड है, तो आपने जरूर अगर आपने पढ़ा है पूरे वीक के एडिटोरियल्स अच्छे से पढ़े हैं तो जरूर आपकी रीडिंग में आया होगा ये वर्ड। ओके, डॉडल मीन्स टू गो समवेयर वेरी वेरी स्लोली बेसिकली। ओके, हाँ, शी स्टॉप डॉडलिंग, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तो अगर आप क्रॉल करते हैं, आप कोई जानबूझ के इंटेंशनली चीज़ बहुत स्लो करते हैं बिकॉज यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, ठीक है, आप ट्राई करते हो डिले करना, पोस्टपोन करना, ओके, यू ट्राई टू डिले समथिंग, ओके, यू आर स्लो एट डूइंग समथिंग, स्लो एट डूइंग, क्योंकि आपको मन नहीं है कोई चीज़ करने का, ठीक है, स्लो एट डूइंग समथिंग, तो कोई चीज़ आपका करने का मन नहीं है, यू डॉडल मीन्स यू आर स्लो, यू गो स्लो विद इट, ओके, आराम आराम से, स्लो चल रहे हैं आराम से। अब कॉम्प्रिहेंसिव बहुत कॉमन वर्ड है गाइस, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल इंक्लूसिव, सब कुछ इंक्लूड करते हुए। अगर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आया है मतलब डिटेल्ड, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, डिटेल्ड है, ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स वेरी वेरी डिटेल्ड। ओके, succumb, he succumbed to his injuries, अगर ऐसा बोला, ओके, सो succumbed means resist, lose the determination to oppose, आप क्विट कर देते हो, बेसिक इसका मीनिंग एक ही है, क्विट करना, ठीक है, you lose the determination to fight, you do not fight further, succumb to injuries मतलब आप अब और persistent नहीं है, determined नहीं है, आप give up कर दोगे, आप back out कर दोगे, you will succumb to something, or you lose the determination to oppose somebody, you give up, okay, you accept that, okay, I give up. Also अगर बोलते हैं she succumbed to temptation, okay, succumbed means given, मतलब क्विट कर देना, टेम्पटेशन जो भी हो रही है, डिजायर है, हाँ, उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अगर सकम बोलते हैं तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए गिव इन कर रहे हो, ठीक है, हार मान लेना, बेसिकली सकम करना, ओके, किसी लिटरल सेंस बोलोगे तो किसी के आगे घुटने टेक देना, ठीक है, हार मान लेना वही है। फ्लेयर, शी हैज अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस, किसी के पास फ्लेयर है मीन्स नेचुरल एबिलिटी है टू डू समथिंग, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस मीन्स नेचुरली टैलेंट है, ठीक है, किसी चीज में अच्छे हैं, एक्चुअली नेचुरली टैलेंट है किसी चीज में, काफी अच्छे हैं, शी हैज अ फ्लेयर फॉर लैंग्वेजेस, जैसे बोला लैंग्वेजेस में काफी अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रेलीगेट, तो रेलीगेट, रेलीगेटेड मीनिंग क्या होता है, मीन्स किसी को लोअर लेवल में पोजीशन में डालना, टू पुट समवन इनटू अ लेस इंपॉर्टेंट रैंक, ओके, पुट और गिव समवन अ लेस इंपॉर्टेंट रैंक, किसी को लोअर लेवल में डालना, कम रैंक देना, लोअर पोजीशन में डालना, रेलीगेट करना, ओके। एग्जाम्पल क्या होगा इसका गाइस, the player might be relegated to the position of bench warmer, she resigned when she was relegated to a desk job, जब उसको डेस्क जॉब मिला, अपनी पोजीशन से नीचे का डेस्क जॉब मिला तो उसने रिजाइन कर दिया, तो रेलीगेट मतलब बेसिकली आप उसको लोअर पोजीशन में डाल रहे हैं, लोअर कम इंपॉर्टेंस कर रहे हैं उसकी। डिसेंट मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, कहीं भी डिसेंट है मतलब विद इन द पार्टी सबकी ओपिनियंस डिफरेंट है, देयर इज डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट, तो डिसएग्रीमेंट के लिए आप डिसेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, डिसेंट लास्ट वर्ड शायद लिखा हुआ नहीं दिख रहा है आपको, ओके, बट डिसेंट इज डिसएग्रीमेंट, सिंपल वाला है। चलिए अब आते हैं आपके कुछ फ्रेजेस पे, आप कभी भी एडिटोरियल्स रीड करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेजेस और इडियम्स भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं, रीडिंग इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, यू कम टू नो अबाउट द यूजेज, कॉन्टेक्स्ट की, इडियम्स का यूज कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इडियम्स और फ्रेजेस भी बहुत आते हैं, तो इस बार के जो कॉमन टॉप 5 थे वो यही हैं, ठीक है, जो कुछ यूज हुए हैं आपके एडिटोरियल्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो यही डिस्कस करेंगे हम। अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, व्हाट डज इट मीन, अगर किसी चीज को बोला
कि ये तो एक रेसिपी है फॉर डिजास्टर. ओके, टू बी वेरी लाइकली, हाँ, वेरी लाइकली टू हैव अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. कोई ऐसी चीज, टू बी वेरी लाइकली, कोई ऐसी चीज जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट्स हैं, वो प्लेजेंट नहीं, खराब होंगे. टू बी वेरी लाइकली टू हैव अनप्लेजेंट consequences. ठीक है, it is a pure recipe for disaster. Regulations that have come up are a recipe for disaster. इसके कोई results अच्छे नहीं होंगे. Consequences will not be great. It will be negative. ठीक है, so recipe, there will be trouble because of it. तो आप बोलोगे recipe for disaster. A ballpark figure. अगर आपको confirm data नहीं पता, तो रफ एस्टिमेट की जब आप बात करते हैं, रफ एस्टिमेट देते हैं, डेटा देते हैं, रफ एस्टिमेट देते हैं, तो बॉल पार्क फिगर कहते हैं उसको. किसी चीज के लिए रफ एस्टिमेट है तो फिर क्या है, बॉल पार्क फिगर. एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, ठीक है, न्यूमेरिकल एस्टिमेट बताते हो, किसी की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो बॉल पार्क फिगर. ओके, हाँ, बॉल पार्क मीन्स अप्रॉक्सीमेट ये हो सकता है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेट फिगर ये हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट नंबर ये हो सकता है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू. ठीक है, बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बहुत कॉमन है गाइस, वेरी 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 कॉमन इडियम. ओके, दोनों ही चीजें, अब देखो दो चीजें, डेविल नेगेटिव, डीप ब्लू सी भी नेगेटिव. आपको दो चीजों में से सिलेक्ट करना है और दोनों ही अनप्लेजेंट है, तो आपको एक चॉइस जो करनी है, दोनों ही खतरनाक चीजों में से करनी है. बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन where you have to choose between two equally unpleasant courses of action. तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक इतनी टफ सिचुएशन में हैं जहां पे आपको चॉइस भी जो करनी है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन wherein one has to choose between two equally unpleasant things, wherein you have to choose between two equally unpleasant things. दोनों ही चीजें बहुत ही अनप्लेजेंट है और आपको उसी में से, दोनों में से चॉइस करनी है. बहुत हार्ड सिचुएशन है ये. ठीक है, दोनों ही खराब चीजें. तो when you say that somebody is between the devil and deep blue sea, आप इसका यूज करोगे. ठीक है, आपका मीनिंग क्या होगा कि हाँ, उनकी चॉइस जो है बहुत ही ऐसी है, जो कोर्स ऑफ एक्शन उनको सिलेक्ट करना ऐसा है कि दोनों ही इक्वली अनप्लेजेंट है. ओके, चलो नेक्स्ट, टिक ऑल द बॉक्सेस. व्हेन डू यू टिक ऑल द बॉक्सेस? ईडियम का मीनिंग क्या है इसका? टिक ऑल द बॉक्सेस मीनिंग इज, जब आप सारी चीजें फुलफिल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स, जो आपकी लिस्ट है, आप टिक करते हो ना लिस्ट में ऐसे 1 2 3 बना के, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी करेक्ट है. तो बेसिकली व्हेन यू फुलफिल, when somebody fulfill all the requirements, जैसे मैंने बोला, he is very suitable for the job, he ticks all the boxes means he tick all the boxes means he is suitable, he has all the qualities required. Okay, all what is needed, all the characteristics. ठीक है, तो he is satisfying all the requirements. You tick all the boxes means सारी characteristics हैं, आप satisfy कर रहे हैं सारी requirements जो जरूरी हैं, तो you tick all the boxes. Catch 22 कैसी सिचुएशन होती है? इम्पॉसिबल सिचुएशन वेयर यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग वन थिंग अंटिल यू हैव डन अनदर थिंग. ओके, तो बेसिकली कैच 22 मीन्स एक इम्पॉसिबल सिचुएशन. ओके, जहां पे आप कोई चीज नहीं कर सकते जब तक आप कोई दूसरी चीज ना करें. तो एक बेसिकली इम्पॉसिबल, इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बेटर रहेगा. सिचुएशन वेयर you can't do one thing unless you complete or finish other thing. Okay, तो ये कैच 22 सिचुएशन जो है, ठीक है, आप एक चीज नहीं कंप्लीट कर सकते हैं जब तक कि आप दूसरी ना खत्म कर दे, until you do another thing. ओके, नाउ कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे.
बट जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? हम बोलते हैं ना कभी कि सपोर्ट तब मिलता है जब आप कोई सक्सेसफुल जगह पे हो। सपोर्ट भी लोग तब करते हैं जब आप सक्सेसफुल हो, बट सक्सेस के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए। तो ये हो गया ना एक catch-22 सिचुएशन। जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, तो वही catch-22 सिचुएशन है। आई थिंक ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? catch-22 सिचुएशन। तो आई गाइस होपफुली आपको क्लियर हो गए टॉप वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर द वीक। हर वीक सैटरडे को ये वीडियो आपको मिलेगा, आपको बस जल्दी से रिवाइज कर लेना है। और क्योंकि सेल है, आज मैं बता दूं SBI अचीवर्स बैच के प्राइजेस भी ड्रॉप हुए हैं, और इस पर्टिकुलर SBI PO कोर्स में मेरी डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस हैं और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी अवेलेबल है। कोड हर्षिता पे टेक्स्ट बुक पे मैक्सिमम डिस्काउंट है, डू चेक इट आउट। साथ ही गाइस जीत की उड़ान सेल है, तो प्लीज अगर आप पास भी ले रहे हैं हर्षिता पास पे डिस्काउंट है 718। मैं आपको बोलूंगी बैंक सुपर पैक ले लीजिए। कोई भी क्वेरीज हो मुझे हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक पे पिंग कर दो, मैसेज कर दो, आई विल हेल्प यू विद इट, आई विल रिप्लाई बैक। और कमेंट्स में भी मेंशन करिए इफ यू फाइंड दिस पर्टिकुलर क्लास और वीडियो यूजफुल, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपकी सफलता की गूंज से गूंजेगी ये जमीन और ये आसमान, जब बुलंद हौसलों के साथ आप भरेंगे जीत की उड़ान। इस 6, 7 और 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जीत की उड़ान सेल, फ्लाइट टू सिलेक्शन। जी हां, अब मिलेगा एडिशनल 20% ड्रॉप ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए।